बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इससे ज़रूर सुनिए। बच्चों, विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा के लिए आपको जो भी मेरे वीडियोस विद्या ज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसके सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए। और जो बच्चे विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा में सफल होंगे उन बच्चों की मैं इंटरव्यू की तैयारी ऑनलाइन कराऊंगा गूगल मीट के जरिए। तो जब आप मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा तो आप मुझे ज़रूर मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर कर सकते हैं। मेरे वे पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चों विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर और बुलंदशहर में बच्चों पढ़ रहे हैं। जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा जो है 11-12 फरवरी को आयोजित होने जा रही है। तो उसके एक मॉडल पेपर को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये देखिए, मैं राघव प्रकाशन की जो बुक है उसके जरिए आपको बताने जा रहा हूं। तो ये देखिए, निकटवर्ती जो भी आपकी दुकान है आप किसी से पूछ लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी। काफ़ी बेहतरीन बुक ये विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा साथ ही साथ अटल आवासीय विद्यालय के लिए बनाई गई है। तो देखिए, पहला प्रश्न है जो इसमें हम लोग अभिरुचि को पहले टच करेंगे, इसके बाद गणित के प्रश्न हैं, फिर हिंदी और इंग्लिश भी हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए इसी तरह के प्रश्न आ भी रहे हैं। इसमें हमें बताना है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगा। तो बच्चों, जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आप हमेशा इसमें स्क्वायर इसका वर्ग सोचा कीजिए। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग मतलब कि उस संख्या को खुद से 2 बार आपको गुणा करना है। ठीक है। तो ये आपका 3 का है, ये 2 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, 6 का। तो इसके बाद किसका आएगा? 7 का वर्ग आएगा। 7 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? तो 49 आएगा। तो इस तरह के जब भी सवाल हो तो हमेशा सीरीज कोई भी हो तो आप अब जैसे जैसे हम लोग हल करेंगे वैसे आप सब सीखेंगे कि कैसे क्या हमें करना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन नंबर डी है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 1 है, फिर 4 है, फिर 10 है। इस तरह से ये संख्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है। तो पहले में हमने देखा कि 1 और 4 में, 1 में हमने अगर 3 जोड़ा तो आ गया 4। ठीक है। 4 में हमने 6 जोड़ा तो आ गया 10। मतलब ये 3 हो गया, फिर 6 हो गया। इसका मतलब कहीं 3 का पहाड़ा तो नहीं चल रहा है। ठीक है। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि 10 में हम 9 जोड़ेंगे। तो 10 में 9 जोड़े तो पहली संख्या 19 मिली। ठीक है। 19 में क्या करेंगे हम? 12 जोड़ेंगे। तो 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 31। 31 में हम 15 जोड़ेंगे। 15 जोड़े तो कितना आ गया आपका? 46। ठीक है। तो फिर 3 छक्के 18, 3 6 18 होता है। तो 46 में अगर हम 18 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा बच्चों 64। ठीक है। तो ये हमें जो 2 नंबर चाहिए थे वो हमें मिल गए हैं। ठीक है। 64 में आप फिर से 21 को जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो 3 का पहाड़ा है वो प्लस हो रहा है। +3 +6 +9 +12 +15 +18, इस तरह से ये प्लस होता जा रहा है जो जो संख्या आगे बढ़ते जा रही हैं। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या है? एक अल्फ़ाबेट है, फिर नंबर है, फिर ये अल्फ़ाबेट है। तो इसमें 2 तरह की सीरीज चल रही है। ठीक है। तो पहले नंबर को देख लें। 3 से 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद भाई फिर संख्या बढ़ी। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें +1 हुआ। यहाँ से 3 से 4 में क्या हुआ? +1 हुआ। फिर यहाँ 6 तक +2 हुआ। इसका मतलब यह क्या होगा? नेक्स्ट +3 होगा। तो नंबर हमें मिल गया। नंबर क्या है हमारा? 9। ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, अगर एक में ही 9 होता तो हमें पता चल जाता है भाई ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, 9 ही है। अब अल्फ़ाबेट का किसी का चेक कर लें, किसी भी एक अल्फ़ाबेट का, तो हमें पता चल जाएगा। ये बच्चों LLMN ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये -1 बोला तो ये +1 कर रहे हैं। ठीक है। +1 का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है? ABCD लिख लेना, उसमें संख्या दे दी 1 2 3 4 लिखकर, Z को आपको 26 दे देना है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि L में हमने 1 प्लस किया M, फिर 1 प्लस किया N, फिर अगला क्या होगा? O में 1 प्लस कीजिए तो P। तो क्लियर कट मिल गया। जो पहला है वो क्या है? O है। अब हमें बाकी चेक H या P चेक करने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि आंसर जो है मिल गया। तीसरा का C ऑप्शन बच्चों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीरीज़ देख रहे हैं CXEV। ठीक है। तो इसमें क्या है? CXEV हम लिख लें, CXEV। ठीक है। और नेक्स्ट जो आ रहा है आपका GTIR। तो C और G के बीच में हमने +4 किया, X और T के बीच में हमने -4 किया। वैसे ही जैसे मैंने बताया था A से Z तक लिखना, आपको नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4। ठीक है।
और ई में हमने क्या किया, +4 किया तो आई आ गया। वैसे ही वी में हमने क्या किया, -4 किया तो आर आ गया। तो हमें यही चीज़ आपको ओ एल क्यू जेड के साथ करनी है, ठीक है, ओ एल क्यू जे, ठीक है। हमने इसमें +4 किया तो एस आ गया, -4 किया एल में तो एच आ गया, फिर +4 हमने किया तो यू आ गया, फिर -4 किया तो एफ आ गया, तो एस एच यू एफ। तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी बच्चों पता चल गया। तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं। देखिए असंगत को अलग करना है, तो आपको इसमें असंगत को अलग करना है, मंदिर, होटल, मस्जिद और गुरुद्वारा, ठीक है। होटल है यहाँ पर क्यों, अन्य सभी जो हैं पूजा स्थल हैं। तो क्लियर हो गया। अब इस वाले में देखिए ए बी ई एफ ये जितने अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ए बी ई एफ यहाँ पर अगर और संख्याओं को देखें तो आप बच्चों सबकी नंबरिंग लिख लेंगे। ए बी ई एफ की होगी 1 2 5 6, एफ जी आई जे की होगी 6 7 9 10, वैसे ही जे के एम एन की होगी 10 11 13 और 14, और आखिरी एन ओ उसकी होगी आपकी 14 15 17 और 18। आप ये देख रहे हैं 14 15 है, फिर 2 का गैप है, फिर 17 18 है, 1 2 है, फिर 3 और 4 यहाँ नहीं, 2 संख्या नहीं है, फिर 5 6 है। यहाँ पर क्या है 6 7, यहाँ 8 नहीं है, फिर 9 और 10 है। यहाँ पे क्या 10 11 है, 12 नहीं है, 13 14। तो यहाँ सब में देखिए एक एक नंबर का गैप आ रहा है, एक एक नंबर का सब में गैप आ रहा है। इस वाले में 2 नंबर का बीच में गैप आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बच्चों ए जो है इस आधार पर होगा। बीमारी, रोग विज्ञान, उपग्रह, उपग्रह को क्या कहते हैं, खगोल शास्त्र। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब देखिए इस वाले में W/D आपका 92 है, तो S/H क्या होगा, ठीक है। तो W का आपका क्या होता है, 23वें पोजीशन पे W है। D जो है चौथे पोजीशन पे है, D जो है ABCD वैसे ही लिख लेंगे नंबरिंग देके। तो W जो है देखिए 23वें स्थान पे आता है, D जो है चौथे स्थान पे आता है। दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 92। वही नियम हम यहाँ लगाएंगे। S जो है 19वें स्थान पर है, H जो है वो 8वें स्थान पर है। तो आपस में गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 152। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। तो ये अलग प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 9, दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ मुंह करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि पहले व्यक्ति का मुंह पूरब की तरफ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब इधर पूरब इधर पश्चिम, यदि पहले व्यक्ति या पहला व्यक्ति है इसका मुंह पूरब की तरफ है, तो दूसरे का किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा। क्लियर है, ठीक है। मुंह तो दूसरे व्यक्ति का मुंह, दूसरा व्यक्ति का दाहिना हाथ, अब ये इधर को खड़ा है, अब इसके दाहिने हाथ को पूछ रहा है दाहिना हाथ किधर होगा, ठीक है। तो साफ साफ है इसका दाहिना हाथ अगर इधर को मुंह है तो दाहिना हाथ देखिए राइट हैंड इस तरफ होगा ना, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा आपका, आंसर नंबर सी। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 10, सुरेश पूर्व की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद वह बाईं ओर जाता है, तब वह दाईं ओर मुड़ता है, वह किस दिशा में है। तो इस तरह के प्रश्न मैंने काफ़ी अपने वीडियो में समझाए हुए हैं बच्चों। इसका उत्तर है आपका बी, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखिए, अपूर्व, भारती, चंदन और देवयानी ने पार्क में मिलने की योजना बनाई, उनके आने के समय के बारे में नीचे दी गई जानकारी प्राप्त हुई। अपूर्व के पहले केवल देवयानी पार्क में पहुंची, भारती के पार्क में पहुंचते ही चंदन को प्रतीक्षा करते हुए पाया, उस सब में भारती से पहले पार्क में कौन पहुंचा। तो बच्चों इस सवाल में आगे पीछे करके जो सीरीज़ वाली है आगे पीछे नाम लिख दीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। आंसर जो है कि केवल चंदन और देवयानी आपके पहुँचे थे। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्त में खड़े हैं, भाई एक वृत्त में एक खड़े हैं, ठीक है। BDC के बीच में है, बी जो है वो D और C के बीच में है, ठीक है। AE और C के बीच में, A जो है इसके C
ई और सी के बीच में है, एफ डी के दाएं ओर है और एफ ए और एफ के बीच में कौन होगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये जो फिगर ऐसे बनना है, यहाँ पर सी हो गया, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा था, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है, एक वृत्त में है, बी जो है डी और सी के बीच में, हाँ भाई देखिए बी डी और सी के बीच में है, ठीक है, ए जो है ई और सी के बीच में है, भाई ई और सी के बीच में है, एफ डी के दाएं है, डी के दाएं हाथ इसका इधर को हो गया, देखिए एफ दाएं तरफ है, पूछा है एफ ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में कौन है, तो ये ई है। तो आसानी से हमें पता चल गया, जब भी हो तो इस तरह का फिगर आप बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी जो है वो सही है। ठीक है, प्रश्न बच्चों काफ़ी हैं, कुछ मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ये आप पढ़ लीजिए। प्रश्न 13, इसको पढ़ने के बाद 13, 14, 15, 16, 17 ये आपके सामने होमवर्क है। अब आइए प्रश्न नंबर हम लोग 18 करें। त्रिभुज वाले प्रश्न जो हैं बच्चों, इसको आराम से समझ के करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए इन संख्याओं को कुछ भी करिए, 4 कैसे आएगा ये हमें सोचना चाहिए। तो इस प्रश्न के हिसाब से आप 6, 2 और 4, ये 10 हुआ, ये 2 12, 12 हो गया। भाई 4 कैसे आएगा, अगर हम इसको 3 से भाग करें तब तो आ जाएगा 4। ठीक है, क्या देखें यही नियम इस पर भी अप्लाई हो रहा है, तो इसको जोड़ दें, 3 7 10, ये 15, 15 को अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं 5, अरे हाँ यही तो अप्लाई हो रहा है, यही चीज़ हमें यहाँ पर अप्लाई आपको करना है। संख्या को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 21, 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा 7, तो ये हमें उत्तर बच्चों यहाँ 7 मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों 25 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो 17 आ गया, वही नियम यहाँ लगाएं, 67 में से 24 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका 43। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 है आपका 12, 18, 30, ये 6 कैसे आएगा, ये समझ में आ रहा है। हाँ भाई ये 6 के पहाड़े में सब आ रहे हैं, बाकी को चेक करें, ये भी इसके पहाड़े में आ रहे हैं भाई, और ये किसके पहाड़े में आ रहा है, ये सब जो संख्याएं दी हैं उससे हमें चेक करना है, आएंगे तो सबके पहाड़े में, तो भाई ये तो 9 के पहाड़े में आ रहा है, सिंपल था, तो ये हमें आंसर इसका मिल गया, ऑप्शन नंबर 9 इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए मोहन परिचय कराता है रीना का कि वह उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई की पुत्री है, रीना मोहन की क्या लगती है। ठीक है, तो इसका भी आप चार्ट बना लेंगे बच्चों, ये इसकी लगेगी ममेरी बहन। अब देखिए डाइस के प्रश्न आ गए, क्वेश्चन नंबर 22, तो ये आप फिगर देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अंक 6 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या है। ठीक है, विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या है 6 के विपरीत, तो आप देखेंगे बच्चों कि 6 के साथ कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 है, 3 है, यहाँ कौन सी संख्याएं हैं, 4 है, 5 है। ठीक है, बचा क्या, इसमें क्या 6 है, इसमें 6 है, नहीं ये नहीं दिख रहा है, 1 हो गया, 2 यहाँ नहीं दिया है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 ही तो नहीं दिया है, तो 6 के विपरीत कौन सी संख्या है, 2। तो इजीली हमें पता चल गया, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही होगा। ठीक है, अब ठीक देखिए 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो इसका मैंने विधिवत घड़ी वाला वीडियो बनाया हुआ है, तो NMMS वाली प्लेलिस्ट में और विद्या ज्ञान वाली प्लेलिस्ट में आपको इसके डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा कि कैसे हमें निकालना है। ठीक है, उसी टॉपिक को फिर से पढ़ाऊँगा तो काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, काफ़ी प्रश्न उससे आपके तैयार हो जाएंगे। तो ठीक क्या बज रहा है, 6 बज रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार एंगल बदल के आएंगे, 6 बज रहा है तो 12 पे सुई हुई है, नीचे 6 पे हुई, ये तो आसान था। कभी कभी बोल देगा 4 बज रहा है, तब आप क्या करेंगे, कभी बोल देगा 4:10 में कितना कोण होगा, इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये तो आसान था, ये कितने का बनेगा, 180 का बनेगा, तो 23 का बच्चों डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कैलेंडर वाले प्रश्न भी मैंने बताए हुए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा विद्या ज्ञान के। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार, तब पता लगाएं कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2006 को क्या है, आपका रविवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को शनिवार होगा। ठीक है, 2006 और 2009 तक विषम दिनों की संख्या कितनी है आपकी,
5 हैं, कुल 5 हैं। ठीक है, तो ये सवाल कैलेंडर वाले प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, तो इसको बच्चों विधिवत समझाने के लिए भी समय चाहिए, तो ये बच्चों आंसर मैं बता देता हूँ, सी होगा। मैंने इन प्रश्नों को विधिवत समझाया हुआ है, कैलेंडर वाले प्रश्नों को, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बच्चों देख लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह के प्रश्न और आपको चाहिए कराने हो तो ज़रूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों को मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।